हेलो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं सूरज आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूं तहे दिल से आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पे, और अगर इंस्टाग्राम टीवी पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम टीवी पे मेरे भाइयों। राइट मेरे भाइयों, आज का जो टॉपिक होने वाला है, जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड रिसर्च में शेयर करने वाला हूँ मेरे भाइयों, वो होने वाला है रिलेशनशिप्स के बारे में। राइट रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड वाइफ वाली, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप्स नहीं है मेरे भाइयों। हर तरह की रिलेशनशिप जो लोगों के साथ में हमारी होती है। राइट चाहे हमारी ऑफिशियल लाइफ में मेरे भाई हमारे बॉस के साथ हो, कलीग्स के साथ हो, या फिर मेरे भाइयों हमारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, या फिर मेरे भाइयों हमारे दोस्तों के साथ में। कहने का मतलब है उन रीजंस को जानने वाले हैं जिनकी वजह से लोग हमारे शुरुआत में तो दोस्त ही बन जाते हैं और फिर बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, और एक समय पर मेरे भाइयों वो हमारे फैमिली मेम्बर्स तक के बराबर बन जाते हैं। शुरुआत में ही कोई आपका दोस्त नहीं बन जाता है, फिर आप हर किसी से दोस्ती नहीं कर लेते। राइट तो पहले तो वो दोस्त बनते हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। राइट या फिर मेरे भाइयों, आपने कई लोगों को देखा होगा, कई ऐसे एम्प्लॉयज़ को देखा होगा जो एक ही बॉस के साथ एक ही कंपनी में 10-10 12-12 साल से काम कर रहे होते हैं। राइट और बहुत खुश होते हैं। तो उसके पीछे भी कोई ना कोई अच्छा रीज़न होना चाहिए। राइट ऐसी ऐसे कौन से कारण है भाई, इतना समय कैसे। और कई बार मेरे भाइयों, कई लोगों का 6 महीने काटना किसी एक बॉस के साथ में एक कंपनी में बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट या फिर किसी एम्प्लॉय को झेलना मेरे भाइयों, कंपनीज के लिए, बॉस के लिए 6 महीने के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और एंड में उन्हें निकालना पड़ता है। बेशर्मी के साथ बोलना पड़ता है कि हम आपको टर्मिनेट करने वाले हैं, निकालने वाले हैं, जो भी है। राइट और मेरे भाइयों, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, या फिर हम किसी के दुश्मन बन जाते हैं। राइट स्टार्टिंग में तो किसी के दुश्मन नहीं बनते, या फिर कई बार बन भी जाते हैं। राइट तो ऑल एंड ऑल इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाइयों। और किसी भी आपकी चाहे पर्सनल लाइफ में जो रिलेशनशिप्स हैं मेरे भाइयों, वो या ऑफिशियल लाइफ में मेरे भाई, या दोस्त के साथ, या फिर किसी के साथ भी मेरे भाइयों, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है। कहने का मतलब है 10-10 12-12 साल या फिर बुढ़ापे तक चलने वाली है। वो किन बातों पे डिसाइड करती है, किन बातों पे डिपेंड करती है, किन बातों पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब है वो मेरे भाइयों 3 वजह होती है उसके पीछे, जिसकी वजह से वो इतनी लॉन्ग टर्म तक चल पाती है। राइट तो उन्हीं को जानने की कोशिश करेंगे। आप मेरी ऑब्जर्वेशन के साथ, एक्सपीरियंस के साथ कंप्लीटली एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, कि हमेशा से आपके साथ ही रहने, आपके ऊपर ही रहने वाला है मेरे भाइयों। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाइयों, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। राइट एंड शेयर कर देना इस वीडियो को, तो मज़ा ही आ जाएगा। राइट तो मेरे भाइयों, आप जिस किसी भी कंपनी में अभी काम कर रहे होंगे, राइट आपको हो सकता है 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, या फिर आपने अभी ज्वाइन किया हो, साल 6 महीने हुआ हो। राइट आप जाते ही तो काम नहीं करने लग गए। राइट तो मेरे भाइयों, शुरुआत कब से हुई, कब आपने कब कंपनी ने आपको अलाउ किया कि आप अब हमारे साथ काम कर सकते हैं। राइट जब आपने प्रूव किया अपने आप को, अपने टैलेंट को शोकेस किया, इंटरव्यू आपने दिया। राइट तो पहला दिन वो होता है जब आपने अपना उस समय पे आपने इम्प्रेशन अच्छा बनाया कंपनी के ऊपर, अपने उस इंटरव्यूअर के ऊपर। राइट और मेरे भाइयों, आज आप जिस किसी भी रिलेशनशिप में होंगे मेरे भाइयों, चाहे आपको 5-10 साल हो गए होंगे किसी भी रिलेशनशिप में, आप आज शादी में आपका रिश्ता बदल गया होगा। कहने का मतलब है शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत हुई थी जिस दिन आप पहली बार मिले थे, पहली बार आप शायद डेट पर गए थे। राइट तब आपने और उन्होंने एक दूसरे के दिल में जगह बना ली है, एक दूसरे को इम्प्रेस कर दिया। राइट तो इसको मेरे भाइयों शुरुआत से समझना पड़ेगा, पहले स्टेप को। राइट शुरुआत से समझना पड़ेगा, और इसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, क्योंकि मेनली क्या है, एक हमारी ऑफिशियल लाइफ होती है, एक हमारी रिलेशनशिप वाली लाइफ रहती है। राइट बाकी फ्रेंड्स एंड उसके साथ तो हम मैनेज कर ही लेते हैं। दोस्त तो ऐसे होते हैं जो मदद में तो मेरे भाइयों ज़रूरत में वो काम आते ही आते हैं। उनको बेचारों को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। राइट उनको कोई आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ उन्हें मनाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा साथ रहने वाले, उनको कोई मतलब नहीं होता। राइट कोई उनका सच में स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ बिल्कुल नहीं होता उनका, वो सिर्फ आपका साथ चाहते हैं। राइट तो मेरे भाइयों, मैंने बताया 3 पड़ाव होते हैं, तीन चीज़ें होती हैं। तो आपने एक चीज़ हमेशा सुनी होगी कि जब भी शुरुआत होती है, किसी से मिलते हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। राइट तो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा कैसे पड़ता है जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं किसी कंपनी में।
या फिर फर्स्ट इंप्रेशन हम पहला पड़ाव कब पार करते हैं, जब हम किसी की लाइफ में एंटर करते हैं, राइट। तो मेरे भाइयों अब एग्जांपल ले लेते हैं, जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, वहाँ पर कब आपको अलाउ किया जाता है, वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए मेरे भाइयों आपको ड्रेसिंग के ज़रिए, आप अपनी ड्रेसिंग के ज़रिए, राइट, अपनी पर्सनैलिटी के ज़रिए आप वो पहला थॉट, पॉजिटिव थॉट उनके दिमाग में डाल सकते हैं अपने बारे में, राइट। अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं मेरे भाइयों, आपकी शर्ट टाई बहुत अच्छी हो, आपके शूज़ पॉलिश हो मेरे भाइयों, राइट, क्योंकि पहला इंप्रेशन आपको देख के पड़ता है, राइट। और चिंता मत कीजिए, अगर कई बार क्या होता है मेरे भाइयों, इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें जाने अनजाने में या फिर हम किसी काम से आए हुए थे और हमें इंटरव्यू देने जाना होता है तो हम ड्रेसिंग का ध्यान नहीं रख पाते हैं, राइट। और उस समय पे मेरे भाइयों सेम ऐसा भी होता है मेरे भाइयों, डेट पर भी हो जाता है कई बार, राइट। डेट पे भी हो जाता है, हमें कहीं किसी काम से, अर्जेंट काम से आना होता है, जाना होता है, तो हमें वहाँ पर वो पर्सन वेट कर रहा होता है तो हमें तब जाना पड़ता है, राइट। और हम ड्रेसिंग नहीं उस हिसाब से कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, तो उसमें भी चिंता करने की बात नहीं है। और अगर मेरे भाइयों अगर इंटरव्यू ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो कुछ नहीं कर सकते, आपको दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा। और अगर कई बार क्या होता है, अगर आप फॉर्चुनेट रहे, अगर आप भाग्यशाली रहे, तो इंटरव्यू या कंपनीज आपको अलाउ कर देती है कि आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं, एटलीस्ट आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड जो आपकी डेट है मेरे भाइयों, वो भी आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाता है, राइट। तो जो दूसरा जो पॉइंट होने वाला है वो मेरे भाइयों वापसी, उस इम्प्रेशन के वापसी आपको गेम में लेकर के आने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। उसको भी डिस्कस करते हैं। तो मेरे भाइयों पहला जो है, हमेशा आप अपनी डेट पर जा रहे हैं तो अपनी शर्ट एक अच्छी सी वेयर कीजिए, आप अच्छे से स्मेल कर रहे होने चाहिए, राइट, परफ्यूम वगैरह आप लगाइए, शूज़ वगैरह पॉलिश होनी चाहिए। आप अगर ऑफिशियल देखिए कैसे कैसे हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो हमारी आउटर पर्सनैलिटी है, वो किस तरह से दिमाग में किसी के इमेज बना देती है। अगर आप फॉर्मल कपड़े पहन करके जाएंगे ना किसी के सामने पहली बार, तो वो सोचेगा ये ऑफिशियल बंदा ज़्यादा है, राइट, इसको फॉर्मल क्लोथिंग ज़्यादा पसंद है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पोर्टी बन के जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं सोचेगा, पहली बार पक्का नहीं होगा, वो होगा धीरे धीरे बाद में कि आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फॉर्मल पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, फिर बहुत ज़्यादा कैजुअल कपड़े पहनते हैं नहीं पहनते हैं, राइट, वो बाद में पता चलेगा, वो धीरे धीरे सामने आएगा, राइट। तो जब आप फॉर्मली पहन के जा रहे हैं तो आप उन्हें लगेगा आप फॉर्मल बंदे ज़्यादा हैं, फिर स्पोर्टी हैं तो स्पोर्टी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो हमेशा उस बात का ध्यान रखें, राइट। और इफ़ इन केस अगर आप ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं, किन्हीं कारणों से नहीं कर पाते हैं, तो जो दूसरा पड़ाव है जो आपको वापसी लेकर के आएगा इस गेम में, आप जिस किसी के साथ आप डेट पर हैं मेरे भाइयों, वहाँ पर वो है आपकी बातों के ज़रिए। आप जो कन्वर्सेशन जो होने वाली है इंटरव्यूअर के साथ में, आपकी जो कन्वर्सेशन होने वाली है, जो आपकी डेट के साथ में आपकी जो कन्वर्सेशन होने वाली है, उसको आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, उसको एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन में बिल्ड करना पड़ेगा, उसका जिम्मा आपको उठाना पड़ेगा, राइट। तो उसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्वर्सेशन को किस तरह से हेल्दी बनाया जाता है उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, राइट। जो इंटरव्यूअर है मेरे भाइयों, आप उनको हेल्दी कॉन्वर्सेशन में कैसे बिल्ड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस है, मैं पैशनेट हूँ इस चीज़ को लेकर के, क्यों कंपनी मेरे भाइयों फ़ायदे में रहने वाली है अगर वो मुझको रखती है तो, राइट। और मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला हूँ, राइट, हमेशा अवेलेबल होने वाला हूँ जब भी कंपनी को ज़रूरत रहेगी मेरी। और इसी तरह से मेरे भाइयों आप अपने डेट के साथ में आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप उनकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, हॉबीज़ के बारे में, लाइक्स एंड डिसलाइक पूछ सकते हैं, राइट। जो सामाजिक मुद्दों के बारे में आप बात कर सकते हैं, तो जिससे उन्हें क्या लगेगा मेरे भाइयों कि यस ये बंदा सेंसिबल है, समझदार है। और उनको एक सही रीज़न दे सकते हैं कि किस वजह से आप एक ओकेजन के अकॉर्डिंग आप ड्रेसिंग को नहीं कैरी कर पाए उसमें पर, राइट। अगर रिक्वायर्ड है बताने की तो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मेरे भाई कॉन्वर्सेशन को किस तरह से हेल्दी कॉन्वर्सेशन में बिल्ड किया जाता है, वो इस तरह से किया जाता है जब भी आपकी पहली बात हो रही है, जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों सुनना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। अगर आप दोनों ही केस में आप इंटरव्यूअर को, अपनी डेट को अगर आप सुनते हैं तो सुनने से क्या होगा, ये डेट से रिलेटेड नहीं है, इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है, कॉन्वर्सेशन को किस तरह से हेल्दी कॉन्वर्सेशन में बिल्ड किया जाता है मैं उस बारे में है मेनली, राइट। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसी में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अगर आप उनको ज़्यादा सुनते हैं
पहले तो सुनिए, बिकॉज लिसनर्स की बहुत कमी है मेरे भाइयों, इस दुनिया में बहुत रेयर स्किल है, लिसनर्स की बहुत कमी है। हर कोई सिर्फ बोलना चाहता है, सिर्फ सुनाना चाहता है। झगड़ा होता है तो भाई मेरी सुनो हमेशा। तो एक अच्छे लिसनर बने, लिसनर की हमेशा इज्जत होती है, और आप जिस किसी को भी सुन रहे होते हैं तो वो आपकी इज्जत करता है कि यस, ये बंदा मेरे को सुन रहा है। एंड सुनने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा मेरे भाइयों? सुनने से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप फिगर आउट कर पाएंगे कि वो बंदा एक्चुअली किस बारे में बात करना चाह रहा है। उसके एग्जैक्ट आप इमोशन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जो फ्लक्चुएशन जो हो रही है उसकी टोन में, उसको पकड़ पाएंगे। क्योंकि कई बार अगर आप किसी को बीच में ही रोक देते हैं, आपको पूरा मुद्दा नहीं समझ में आता है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है, राइट? तो उसको पूरा समझने की कोशिश करें और रिएक्ट ना करें एकदम से ही। जो दूसरा जो पॉइंट है मेरे भाइयों, आप कॉन्वर्सेशन को किस तरह से हेल्दी कॉन्वर्सेशन में बिल्ड कर सकते हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं कि आप बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। किसी की बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए मेरे भाइयों, उसके हाथ बंद तो नहीं है, क्लोज तो नहीं है, वो इधर उधर तो नहीं देख रहा, बार बार फ़ोन तो नहीं चला रहा। अगर ऐसा कर रहा है तो इट मीन्स कि वो आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो उस समय पर क्या बेटर रहेगा, या तो आप उस कॉन्वर्सेशन को बंद कर दें, ख़त्म कर दें, या फिर जो तीसरा जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ उसके साथ आप दोबारा से वापसी कर सकते हैं इस कॉन्वर्सेशन को हेल्दी कॉन्वर्सेशन में बिल्ड करने के लिए, राइट? और ये हमेशा करें उसके साथ ही जिसके साथ आप ये करना चाहें, राइट? फालतू में क्यों एफर्ट ज़ाया करने। तो ये है मेरे भाइयों आई कांटेक्ट को बिल्ड करना। अगर कॉन्वर्सेशन को आप हेल्दी कॉन्वर्सेशन में बदलना चाहते हैं तो आप आई कांटेक्ट बिल्ड करना शुरू कर दें, राइट? इससे क्या होता है मेरे भाइयों, जो भी आपका जो वक्ता है, जो लिसनर है, उसका जो दूसरी चीज़ों से ना ध्यान हट जाता है। और जब आप आई टू आई कांटेक्ट करते हैं तो सारा ध्यान आपकी बातों पे आ जाता है, चाहते हुए ना चाहते हुए, राइट? तो आई कांटेक्ट को बिल्ड करें। चौथा जो है, जो कॉन्वर्सेशन को हेल्दी कॉन्वर्सेशन में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत ह्यूमर ऐड कर सकते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, थोड़ा बहुत हंसी मजाक ऐड कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, आप वो कॉन्वर्सेशन बोरिंग नहीं होने वाली, राइट? लोग पकने नहीं वाले। तो हमेशा आपके साथ बात करने में वे कंफर्टेबल रहेंगे। पांचवा जो है, अगर आप कॉन्वर्सेशन हेल्दी करना चाहते हैं तो हमेशा स्पीकर्स, जो अच्छे स्पीकर्स हैं, जो महान लोग हैं, उनको सुनते रहिए। किस तरह से वो नए नए वर्ड्स चुनते हैं अपनी बातों में, उनको आप सुन सकते हैं, राइट? एक्सेंट को आप नोटिस कर सकते हैं। तो हमेशा इस स्किल को, आर्ट ऑफ स्पीकिंग को भी मेरे भाई हमेशा इंप्रूव किया जा सकता है। तो इस तरह से आप कॉन्वर्सेशन को बिल्ड कर सकते हैं, हेल्दी कॉन्वर्सेशन, जिसके ज़रिए आप दोनों जगह ही अपनी गेम में वापसी कर सकते हैं। तीसरा, लेकिन क्या इन दोनों बातों से मेरे भाइयों ये बात डिसाइड हो जाती है कि लोग आपके साथ लंबे समय तक रुकने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। ये डिसाइड होता है, इन दोनों बातों से डिसाइड होता है कि लोग आपके साथ अलाउ हो गए रहने के लिए, वो आपको डेट करने के लिए तैयार हो गए, आपके साथ कंफर्टेबल हैं, एंड जो कंपनी है वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो चुकी है, राइट? लेकिन ये किस बात से डिसाइड होता है कि आप लंबे समय तक टिकने वाले हैं? वो होता है आपके कैरेक्टर से। यस मेरे भाइयों, कैरेक्टर बिल्डिंग पे हमेशा हमें वर्क करना चाहिए। क्या कैरेक्टर बिल्डिंग से कैसे फ़र्क पड़ता है मेरे भाइयों? कैरेक्टर बिल्डिंग, राइट, अगर मैं आपको ऑफिशियल लाइफ में बताऊं तो ऑफिशियल लाइफ में कंपनी आपको कहती है कि आप 8 घंटे काम कीजिए एटलीस्ट सही से। तो आप क्या करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं, 1 घंटा ज़्यादा काम करते हैं, राइट? पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हैं, गपशप नहीं मारते इधर उधर, राइट? अपने पूरे टारगेट्स करते हैं, हमेशा अच्छे से बना करके रखते हैं अपनी कलीग्स के साथ में, बॉस के साथ में। तो उससे क्या होता है, आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज किया जाता है और आपको प्रमोशन दिए जाते हैं, जिससे आप भी खुश होते हैं। और जब आपको प्रमोशन मिलते हैं तो आप खुश होते हैं, एंड कंपनी आपको लंबे समय तक रखने के लिए कोशिश करती है और आपको कभी भी निकालने की बात नहीं करती है, राइट? और जब आपको रिकॉग्निशन मिलता है तो मेरे भाइयों, आप भी उस कंपनी के साथ में लंबे समय तक जुड़ने की कोशिश करते हैं। फिर अगर आपको बॉस अच्छा मिल जाए तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा मेरे भाइयों, कई लोग सिर्फ बॉस की वजह से काम कर रहे होते हैं। तो बॉस आपको अच्छा मिल जाए तो आप लंबे समय तक रह सकते हैं। अब रिलेशनशिप की बात करें तो मेरे भाइयों, रिलेशनशिप में क्या होता है, उसको लॉन्ग टर्म में कैसे बदला जाता है। कोई कपल शादी कब करता है मेरे भाइयों? शादी तब करते हैं जब आप उन्हें लग जाते हैं कि ये बंदा मेरी परवाह करता है, राइट? जब भी लाइफ में अप्स डाउन्स आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, तो ये हमेशा अवेलेबल रहता है, सुख दुख में मेरा साथ देता है, हंसी मजाक करता है, राइट? मेरी फैमिली की परवाह करता है, मेरी परवाह करता है।
राइट। फाइनेंशियली मेरे को सपोर्ट करता है, जब कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मेरे साथ रहता है, मेरे हर सुख दुख में साथ रहता है। तो मेरे भाइयों, उन बातों से डिसाइड होता है कि लोग आपके साथ लंबे समय तक रहने वाले हैं, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ थी मेरे भाइयों कैरेक्टर बिल्डिंग में। एंड अर्ली 20s में क्या होता है, ये कहीं ना कहीं मिसिंग होती है, बिकॉज अर्ली 20s है तो ये सभी लोगों के अंदर नहीं होती है। ओवर द टाइम मेरे भाइयों मैंने खुद इसको लर्न करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से मैंने भी काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा, राइट। तो यही तीनों चीज़ें हैं जो मेरे भाइयों डिसाइड करती हैं कि लोगों के साथ में आपको आपकी रिलेशनशिप कितने लंबे समय तक रहने वाली है, राइट। आई होप आप लोगों को ये बातें काम की लगी हो मेरे भाइयों। अगर आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल भी मत भूलना मेरे भाइयों। आप कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं बताऊँगा आपको। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल की लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको, और आप शेयर कर देना मेरे भाइयों। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।